students, now we start our 7th sum of exercise 1.2 जिसमें हमारे पास 7 सम क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट। क्या कि अपनी तरफ से हम कोई भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इन्हें कैलकुलेट करना है जो हमें ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फर्स्ट दिया हुआ है -142 प्लस -58 प्लस 200। इसमें हमें अब कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को पहले प्लस करके फिर बाद में सी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों माइनस माइनस वाले, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को पहले प्लस कर लिया। -142 प्लस -58 प्लस 200, ठीक है। अब देखो माइनस का 142, ये प्लस माइनस क्या होगी हमारे पास, माइनस होगी 58 प्लस 200, ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है हमारे पास, प्लस 8 और 2 10, 5 और 4 9 और 1 10 और ये 2, ठीक है। बट हमारे पास साइन किसका आता है, माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं हमारे पास, प्लस 200। तो माइनस का 200 प्लस का 200, प्लस माइनस क्या होगी हमारे पास, माइनस होगी। तो 200 में से 200 गई, क्या आ गई हमारे पास, ज़ीरो आ गई। तो ज़ीरो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें बी पार्ट क्या दे रखा है, 134 मल्टीप्लाई 11 प्लस 134 मल्टीप्लाई 9। इसमें अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, क्योंकि देखो 134 और 134 दोनों में कॉमन है ना, तो इट मीन्स ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है मल्टीप्लाई की। तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये क्या हो जाती है फिर ए बी प्लस ए सी। ये चीज़ तो अब हमें दे ही रखी है, ठीक है। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए हमारा क्या है 134, बी हमारा क्या है 11 और सी कितना है हमारा 9। हमें इजी मेथड से इसे सोल्व करना है, इसलिए हमें कोई भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 134 मल्टीप्लाई 11 और 9 कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। और अब इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 0 0, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 0 8 6 2। तो ये हमारा क्या आ गया 2680 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8th सम क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर व्हेन डिवाइड बाय -1 गिव्स -34। क्या करना है, हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसे हम -1 से डिवाइड करें तो हमें आंसर में क्या मिले, माइनस का 34 मिले। क्या मिले, माइनस का 34, ठीक है। लेट कर लिया, हमारे पास इंटीजर क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि किसी इंटीजर को मैं -1 से डिवाइड करूं तो वो मुझे क्या आंसर देगा, माइनस का 34 देगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया, ठीक है। एक्स हमारा इधर ही रह जाएगा। जब हम साइड को चेंज करते हैं तो हमारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर इधर ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगी, हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये इधर गया माइनस का 1, तो माइनस से माइनस क्या होगी, कैंसिल होगी। तो 34 1 जा के आ गया 34, हमारा एक्स क्या आ गया 34। तो हमारा इंटीजर क्या आ गया 34 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 9th सम क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का
हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की। इसका मीनिंग क्या है कि चाहे मैं पहले मल्टीप्लाई करके बाद में सब्ट्रैक्ट करूँ या सब्ट्रैक्ट करके बाद में मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है, क्या होती है हमारी, ए मल्टीप्लाई, एडिशन के लिए की थी हमने बी प्लस सी। अब ये ओवर सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है तो ऐड की जगह हमारे पास किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो क्या आएगी, ए बी माइनस ए सी। कोई भी नंबर हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ फेयर नोटबुक में फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं लिखना, आपने लिखना है लेट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5 और सी इक्वल्स टू 2। अब हम इसे पुट करके देखते हैं कि ओवर सब्ट्रैक्शन ये हमारी होल्ड होती है या नहीं होती। ठीक है, ए की जगह हमने क्या लेना है, 10, बी माइनस सी, तो 5 माइनस 2। ठीक है, ए बी कितना है 10 और बी कितना है 5। ठीक है, माइनस ए 10 और सी हमारे पास क्या है 2। अब उसने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब मैं पहले सब्ट्रैक्ट करके बाद में क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। तो 5 में से 2 गए 3। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, तो ये क्या आएगा, 10 3 जा क्या आएगा हमारे पास 30। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके बाद में सब्ट्रैक्ट, तो 10 5 जा 50 और 10 2 जा 20, तो ये भी हमारा क्या आ गया 30। तो हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो हमारे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे क्या कर गए, होल्ड कर गए। तो इट मीन्स हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गिव वन एग्जाम्पल वेयर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट गुड होल्ड गुड। क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कोई एक ऐसा एग्जाम्पल हमें बताना है सब्ट्रैक्शन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है फॉर सब्ट्रैक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, क्या होता है, फॉर ऐड के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, अगर चाहे हम इनका ऑर्डर चेंज करते, डज नॉट गुड होल्ड बोला है ना, तो इट मीन्स ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल नहीं आने चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए क्या है 9, ठीक है, बी हमारे पास क्या है 5, सी हमारा क्या है 3। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ 9 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, 9 माइनस 5 माइनस 3, तो 9 में से 5 गए 4। ठीक है, माइनस का 3, 9 माइनस 5 में से 3 गए 2। ठीक है, अब ये 4 माइनस 3 और ये 9 माइनस 2, 4 में से 3 गए 1 और 9 में से 2 गए 7, तो इट मीन्स ये हमारे इक्वल्स नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए जो इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, क्या है 11 और सी कितना है हमारा 9। हमें इजी मेथड से इसे सोल्व करना है, इसलिए हमें कोई भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 134 मल्टीप्लाई 11 और 9 कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, और अब इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 0 8 6 2, तो ये हमारा क्या आ गया 2680 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास 8 सम क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर व्हेन डिवाइड बाय -1 गिव्स -34। क्या करना है, हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसे हम -1 से डिवाइड करें तो हमें आंसर में क्या मिले, -34 मिले। क्या मिले, -34। ठीक है, लेट कर लिया। हमारे पास इंटीजर क्या है, x है। क्या है, x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि किसी इंटीजर को मैं -1 से डिवाइड करूं तो वो मुझे क्या आंसर देगा, -34 देगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है, x हमारा इधर ही रह जाएगा। जब हम साइड को चेंज करते हैं तो हमारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर इधर ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगी, हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये इधर गया -1, तो माइनस से माइनस क्या होगी, कैंसिल होगी। तो 34 1 जा क्या आ गया, 34। हमारा x क्या आ गया, 34। तो हमारा इंटीजर क्या आ गया, 34 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 9 सम क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें एक ऐसा एग्जांपल दो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की। इसका मीनिंग क्या है कि चाहे मैं पहले मल्टीप्लाई करके बाद में सब्ट्रैक्ट करूं या सब्ट्रैक्ट करके बाद में मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है, क्या होती है हमारी, a मल्टीप्लाई एडिशन के लिए की थी हमने b+c, अब ये थी हमने b+c। अब ये ओवर सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है तो ऐड की जगह हमारे पास किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो क्या आएगी, ab माइनस ac। कोई भी नंबर हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ फेयर नोटबुक में फॉर एग्जांपल नहीं लिखना, आपने लिखना है लेट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 2। अब हम इसे पुट करके देखते हैं कि ओवर सब्ट्रैक्शन ये हमारी होल्ड होती है या नहीं होती। ठीक है, a की जगह हमने क्या लेना है, 10, b माइनस c, तो 5 माइनस 2। ठीक है, a b कितना है, 10 और b कितना है, 5। ठीक है, माइनस a 10 और c हमारे पास क्या है, 2। अब उसने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब मैं पहले सब्ट्रैक्ट करके बाद में क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। तो 5 में से 2 गए 3। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, तो ये क्या आएगा, 10 3 जा क्या आएगा हमारे पास 30। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके बाद में सब्ट्रैक्ट। तो 10 5 जा 50 और 10 2 जा 20, तो ये भी हमारा क्या आ गया, 30। तो हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो हमारे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे क्या कर गए, होल्ड कर गए। तो इट मीन्स हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गिव वन एग्जाम्पल वेयर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड गुड। क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कोई एक ऐसा एग्जाम्पल हमें बताना है सब्ट्रैक्शन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है फॉर सब्ट्रैक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, a माइनस b माइनस c डज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। ठीक है, क्या होता है, फॉर ऐड के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, अगर चाहे हम इनका ऑर्डर चेंज करते, डज नॉट गुड होल्ड बोला है ना, तो इट मीन्स ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल नहीं आने चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास a क्या है 9, ठीक है, b हमारे पास क्या है 5, c हमारा क्या है 3। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यूज़, 9 माइनस 5 माइनस 3।
ठीक है। 9 माइनस 5 माइनस 3, तो 9 में से 5 गए 4, ठीक है, माइनस का 3, 9 माइनस 5 में से 3 गए 2, ठीक है। अब ये 4 माइनस 3 और ये 9 माइनस 2, 4 में से 3 गए 1 और 9 में से 2 गए 7, तो इट मीन्स ये हमारे इक्वल्स नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए जो इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है।